हेलो एवरीवन। हम बात कर रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी के बारे में, क्योंकि इस कंपनी से शानदार अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशन कंपनी के ऊपर बैंकों के साथ फ्रॉड करने के जो आरोप लगाए जा रहे थे, यहाँ पर हाई कोर्ट ने अभी इस केस पर रोक लगा दी है। और साथ में ही हम इस कंपनी को फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हमें कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी ₹1.11 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 1.83% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। इस कंपनी का शेयर प्राइस आज के दिन ₹1.09 पर स्टार्ट हुआ था। वहीं पर एक महीने में इस कंपनी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, लगभग 10.48% की। एक महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस ₹1.24 था। इस कंपनी से जो अपडेट निकल कर आ रही हैं, उन सभी को हम देखते हैं। फ्रेंड्स, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने अनिल अंबानी की कंपनियों के यहाँ पर 1120 करोड़ के यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में एसेट्स को जब्त किया है, जिसमें प्रॉपर्टी में शामिल रिलायंस सेंटर मुंबई, बल्डर स्टेट, ऐसी कई सारी प्रॉपर्टियां हैं। और ये प्रॉपर्टियां मनी लॉन्ड्रिंग केस में की गई हैं एक्ट PMLA के तहत। इससे पहले ईडी के द्वारा बैंकों के साथ जो फ्रॉड किया गया है, रिलायंस कम्युनिकेशन ने किया था, उससे रिलेटेड 8,997 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की थी। अभी तक यहाँ पर ईडी के द्वारा अनिल अंबानी और उनकी ग्रुप की कंपनियों की 10,117 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। यहाँ पर पूरा केस यहाँ पर ईडी के द्वारा जो छानबीन किया जा रहा है वो 17,000 करोड़ का है। दोस्तों, यहाँ पर जो सेकंड अपडेट निकल कर रही है उसे देखें तो यहाँ पर मुंबई हाई कोर्ट ने जो 3 बैंकों के द्वारा यहाँ पर अनिल अंबानी की कंपनियों के ऊपर जो बैंकों के साथ फ्रॉड करने का आरोप लगाया जा रहा था, उसे यहाँ पर मुंबई हाई कोर्ट ने उस केस को अभी होल्ड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि आपको पहले अनिल अंबानी को यहाँ पर नोटिस बता भेजना चाहिए था, जिसके बाद इस कंपनी में हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। इस कंपनी के हम फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 296 करोड़ जो कि पेनी स्टॉक्स है, उस हिसाब से मार्केट कैप फिलहाल बहुत बढ़िया है। डेप्थ ऑफ इक्विटी -0.49, बहुत तगड़ा डेप्थ है। ये कंपनी एक बैंकक्रप्ट कंपनी है जो कि 2019 में हो गई थी। रिटर्न ऑफ इक्विटी 0.22, ये हमें पर ईयर 1% के रिटर्न्स भी प्रोवाइड नहीं कर रही है, क्योंकि इस कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर -36.67 नेगेटिव में है। डिविडेंड फ्लाई प्रोवाइड नहीं करती है। बुक वैल्यू -349.79, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पर मिल रहा है। फेस वैल्यू 5। दोस्तों, इस कंपनी के फंडामेंटल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसे हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो सितंबर में 2,286 करोड़ का लॉस हुआ, दिसंबर में इंक्रीज़ हुआ 2,379 करोड़ का लॉस हुआ, मार्च में इंक्रीज़ हुआ 2,502 हुआ, जून में इंक्रीज़ हुआ 2,560 करोड़ हुआ, सितंबर में भी इंक्रीज़ हुआ 2,701 करोड़ हुआ। यहाँ पर जो अभी क्वार्टर एंड का रिजल्ट आया उसमें भी इस कंपनी को लॉस हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वार्टरली बेस इस कंपनी को लॉस होता जा रहा है। अब यदि नेक्स्ट क्वार्टर एंड में इस कंपनी को प्रॉफिट होता है तो ये कंपनी एक नेक्स्ट मल्टीबैगर कंपनी बन सकती है। यदि इस कंपनी को लॉस होता है तो हमें इस कंपनी में हमें दोबारा से और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी और इस कंपनी का शेयर प्राइस ₹1 से नीचे चला जाएगा। यदि प्रॉफिट होता है तो इस कंपनी का शेयर कहीं पर भी जा सकता है, ₹10 को भी क्रॉस कर सकता है। तो यदि आपको इस समय कंपनी के लिए वेट करना होगा, तो इसलिए आपको अभी नेक्स्ट क्वाड्रेंट के लिए वेट करना होगा। उस कंपनी में यदि प्रॉफिट गेन करती है तो आप इस कंपनी पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और मल्टीबैगर रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। यदि आपको कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।